हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को फूलों से जान पहचान के बारे में बताऊं। क्लास 6 का साइंस है। क्लास 6 का क्या है? साइंस। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 1 से लेकर 7 चैप्टर तक के हर एक क्वेश्चन आंसर करवा दिया हूं और हर एक पार्ट को मैंने पढ़ के समझा दिया हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का तैयारी बिहार बोर्ड कराया जाएगा। बिहार बोर्ड के माध्यम से कराया जाएगा और हर एक क्वेश्चन आंसर को आपको बताया जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत होने की कोई संभावना है नहीं है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है 95 76 39 14 15। आप वहां से जुड़ सकते हैं, समझें। जाके आइए फूल के बारे में जानते हैं कि कौन से फूल में क्या क्या होता है, समझें। इसके बारे में, फूल के अंगर के बारे में सब कुछ जानेंगे। देखिए, कहता कि फूल के बारे में सोचते ही मन में गुलाब, गेंदा जैसे सुंदर रंग बिरंगे या चमेली जैसे खुशबूदार फूलों का चित्र उभर आता है। पर आपने कभी सोचा है कि क्या ये सभी फूल इतने ही आकर्षक होते हैं? शायद कई पौधे के फूल को आप फूल मानने से इनकार कर देंगे। क्या आपको विचार में देखा है कि गेहूं, ज्वार, मक्का, धान, सागौन और उसके बाद महुआ, तुलसी, घास, पीपल, बरगद, ये सब भी पेड़ हैं, ये सब भी फूल हैं। ये सभी क्या है? फूल। ये पेड़ बन जाते हैं, समझे ना। अब इस अध्याय में हम फूल की संरचना का अध्ययन करेंगे। किसके अध्ययन करेंगे? फूल की संरचना का अध्ययन करेंगे और फूलों का एक एल्बम भी तैयार करेंगे, बनाएंगे। मतलब कि फूलों की संरचना के बारे में देखेंगे, कौन से फूल का कौन सा अंग है, किसको कैसे कहते हैं। अब देखिए, कहता है कि अखरन, धतूरा या बैगन के दो फूल लाए। मतलब कि अखरन, बैगन और धतूरा के दो फूल लाइए, समझे ना। आप अगर हमारे ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता, जो ऑनलाइन अभी संभव नहीं है। फिर कभी आगे जरूर बताएंगे डिटेल में, समझे ना। एक बार ये देख लीजिए, इनमें से कोई एक फूल लीजिए। यदि आपके पास अखरन या धतूरे का फूल है तो उसके भीतरी अंग बाहर से नहीं दिखेंगे। कोई किसी का भी अंदर का अंग बाहर से नहीं दिखता है, इसीलिए पहले बाहरी अंगों को ध्यान से देख लें और फिर आंतरिक अंगों को ध्यान से देख लें। और एक चित्र की तरह ब्लेड से फूल की पंखुड़ियों को चीरिए। बैगन के फूल में यह दिक्कतें नहीं आएगी। मतलब बैगन के फूल करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए क्या कहता है। कहता अब अपने चीरे हुए फूल यदि बैंगन का है तो बिना चीरा बड़ा सा एक चित्र अपनी कॉपी पर बनाइए, जिसमें भी उसे अंग साफ साफ दिखे। अब देखिए, कहता कि इस फूल को सभी अंगों को ध्यान से देखिए और चित्र 8.2 से तुलना करके उनका नाम पता कीजिए। अब देखिए, चित्र 8.2 कौन है? यही है चित्र 8.2। तो पीछे 8.2 कहाँ है? अभी आगे पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, कहता कि यदि फूल में पुंकेसर और अस्तिकेसर साफ साफ नहीं दिख रहे हैं तो अपने फूल की अंकुरियां और पंखुड़ियां को ध्यान से तोड़कर हटा दीजिए। अब ये अंकुरियां क्या होती है, पंखुड़ियां क्या होती है, अभी हम आपको बताते हैं अंकुरी और पंखुड़ी क्या होती है। ये देखिए 8.2 चित्र है ना, इन चित्रों के अंग देखिए, अंकुरी और पंखुड़ी क्या होता है अभी बताते हैं, नीचे से बताते हैं। देखिए, फूल का सबसे निचला हिस्सा जहाँ पे सभी फूल आश्रित रहते हैं, समझे, बैठे रहते हैं, समझे, उसे आसन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन। वास्तव में वही होता है पुष्पासन। वही क्या होता है? पुष्पासन। नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? पुष्पासन। अब हम नीचे देखते हैं कि हरा हरा डंठल रहता है, हरा पत्ती रहता है, हरा कहते हैं पत्ती, उसको हम कहते हैं अंकुरी, जिसको बाह्य दल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं, समझे ना। और देखिए, और उसके बाद एक पीला पीला पत्ता मिलेगा। आप जैसे अड़हुल का पेड़ फूल लीजिएगा, पीला पीला पत्ता मिलेगा, समझे ना। गुलाबर लीजिएगा, पत्ता मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि पंखुड़ी। क्या कहते हैं? पंखुड़ी। नीचे हरा मिलेगा, उसको कहिएगा कभी अंकुरी। ऊपर मिलेगा तो क्या कहिएगा? पंखुड़ी, समझे। अब देखिए, अब स्त्री केसर बीच वाले भाग यहाँ स्त्री केसर रहता है, स्त्री केसर, समझे ना। और पुंकेसर सबसे ऊपर में रहता, कहाँ? पुंकेसर कहता है, पुंकेसर। अभी पुंकेसर के बारे में डिटेल से जानिएगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, फूल का ये भीतरी भाग है, फूल का ये भीतरी भाग है, बाहर से ऐसा नहीं दिखता है। अब देखिए, अब एक परिभाषा नोट डाउन करिएगा, समझे ना। कॉपी में लिखिए कि पुष्पासन किसे कहते हैं, समझे ना। पुष्पासन किसे कहते हैं, उसका आंसर लिखिएगा। फूलों के डंठल के जिस सिरे पर फूल का सभी अंग जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पुष्पासन कहते हैं। या फूल का क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। कहते हैं कि आपने फूल का पुष्पासन ढूंढकर उसे चित्र में दिखाइए। आपने फूल के पुंकेसर की तुलना चित्र से कीजिए, मतलब पुंकेसर की भी तुलना कीजिए। अब आप देखिए, अब पुंकेसर को डिटेल से दिखाया है। पुंकेसर को क्या डिटेल से? एगो डंटू रहेगा, ऊपर में ऐसे रहेगा ना, उसको क्या कहिए? उसको पुंकेसर कहिए। ठीक है, पुंकेसर। और ऊपर में जो ई रहता है ना, इसको कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं बाबू रे? परागकण। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण। और ये जो डंटी है, डंटी, इसको कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं बाबू रे? पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु। पुतंतु समझ गए, परागकण समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यही देखिए, अब ये स्त्री केसर पुष्पासन का मतलब स्त्री केसर है ना, पुष्पासन एवं स्त्री केसर को डिटेल से दिखाया गया है, समझे ना। अब देखिए, इसमें अब देखिए ऊपर वाले भाग को क्या कहता है। आप देखिएगा,
सबसे ऊपर वाला जो भाग रहता है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र, क्या कहते हैं वर्तिकाग्र, और उससे थोड़ा सा नीचे आइएगा तो वर्तिका, क्या कहिएगा वर्तिका। अब देखिए सबसे नीचे जो बीच में ऐसे रहता है इसको कहते हैं अंडाशय, क्या कहते हैं अंडाशय, इसी से अंडा निकलता है, समझे ना। अब देखिए अब जो बैठा जिसके ऊपर ये अंडाशय बैठा हुआ उसको क्या कहिएगा पुष्पासन, क्या कहिएगा पुष्पासन। आप ये सब समझ गए, समझे। अब इसमें देखिए अलग अलग चित्र में अलग अलग ये स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं, अलग अलग स्त्री केसर होते हैं, अलग अलग फूल हैं, अलग अलग स्त्री केसर होते हैं, अंडाशय अलग अलग दिखते हैं, देख लें इसमें अलग अलग दिखते हैं, इसमें कोई खास समझने वाली बात नहीं। आप ये फिगर अपने ड्राइंग कॉपी में बना लीजिएगा, समझें, जैसे जैसे ये फिगर है उसे बना लीजिएगा। अब देखिए ये बीजांड जो है क्या है, स्त्री केसर के अंदर अंडाशय के अंदर बीजांड होता है ना, बीजांड को तो नहीं गौर से देखते हैं। देखिए अगर बीजांड को ऐसे काटते हैं, समझे ना, ऐसे काटते हैं, सीधा ऐसे काटते हैं, समझे ना, तो इसको क्या कहिएगा, इसको ऐसे चित्र दिखेगा, ऐसे काटिएगा तो अंडाशय को अगर आरी के हिसाब से काटिएगा, आरी के भाग से, तो ऐसे दिखाई देगा, समझे ना। इसका बीजांड यहाँ रहेगा और इसका पराग कोष्ठ कहाँ रहेगा, ऐसा रहेगा। अगर आप उसको लंबवत काटते, क्या करते हैं लंबवत, ऐसे अगर काटते लंबवत तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, समझे ना। आप लंबवत काट के देखिए या फिर आप आरे के सहारे काट के देखिए, आरे की जैसे काट के देखिए आपको ऐसे दिखेगा, और अगर लंबवत काटते तब आपको ऐसे दिखेगा इसका आकृति, समझे। अब ये आप देख लिए। अब देखिए इसमें कोई नोट डाउन करने वाला बात है नहीं, समझे ना। और एक बात है कि बैगन या धतूरे के जो होते हैं ना अंडाशय वो बड़े होते, क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनकी काट में अंदर की रचना क्या की साफ साफ दिखाई देती है, बैगन और धतूरे में अंदर की रचना क्या दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है। अब इसमें कुछ नहीं, जैसा कर आप पढ़िएगा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, समझे ना। अब देखिए कह रहा है कि बैगन अखरन या धतूरे के फूल को लीजिए और इस फूल को ध्यान से देखिए। अब इसमें देखिए अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए कहा गया है, समझे ना। अब देखिए हमारे पास उतना फूल तो व्यवस्था है नहीं कि हम आपको सारा प्रैक्टिकल करके बताएं। अगर आप स्टूडेंट होते और लेके आते तो हम सब कुछ बताते हैं। यहाँ फूलों का नाम लिखना है, क्या फूलों का नाम, अड़हुल ले लीजिएगा, गुलाब ले लीजिएगा, गेंदा, कुछ कुछ फूल ले लीजिएगा, उसमें बताइएगा डंठल है या नहीं, डंठल है या नहीं, और अंकुरी की संख्या बताइएगा, क्या अंकुरी की संख्या है, और आपस में जुड़ी है या स्वतंत्र है, आपस में जुड़ी है या स्वतंत्र है। फिर पंखुड़ी की संख्या बताइएगा, फिर बताइएगा आपस में जुड़ी है या नहीं है। फिर पुंकेसर की संख्या बताइए, क्या पुंकेसर है, अब पंखुड़ी से जुड़ी है कि नहीं, स्वतंत्र है, स्त्री केसर है या नहीं है, समय बताने। 4 को 5 को फूल इकट्ठा कर लेना, जैसे गुलाब का हो गया, गेंदा का हो गया, चमेली का हो गया, अड़हुल का हो गया, बैगन का हो गया, धतूरा का हो गया, अखरन का हो गया, ये सब आप लेके करिएगा, समझे। अब कुछ प्रश्न का उत्तर भी कहता है देने के लिए, क्या सभी फूलों के विभिन्न अंग अलग अलग घेरे में होते हैं, तो अलग अलग में होते थे, सब आप पढ़ के आप उसको भरिएगा। और देखिए क्या कोई फूल मिला जिसकी अंकुरियाँ रंग बिरंगी होती है, देख लीजिएगा, वैसे तो बहुत कम मिलेगा, समझे ना। अब देखिए इसमें कोई है नहीं, और बस ये क्वेश्चन वो प्रैक्टिकल करके इस क्वेश्चन का आंसर को आपको जवाब देना है, तो आप अपने घर पे करके देखिएगा, आप अपने घर पे करके देखिएगा, नोट डाउन करिएगा कि कहता है, समझे, कैसा लगता है आपको, करके देखिएगा। अब देखिए अब कहता है कि प्रत्येक फूल के अंग घेरे अथवा चक्र में व्यवस्थित होते हैं, समझे। अंकुरी के घेरे बाह्य और यानी दलपुंज के घेरे को दलपुंज कहते हैं, नोट कीजिएगा। अंकुरी के घेरे के बाह्य दलपुंज को क्या कहते हैं, पंखुड़ी के घेरे को दलपुंज कहते हैं। पुंकेसर के समूह चक्र को पुमंग या स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं, क्या कहते हैं, जायांग। जायांग किससे कहते हैं, नोट करिएगा कि स्त्री केसर के समूह चक्र को जायांग कहते हैं, समझे। अब पुंकेसर फूल का नर भाग अथवा स्त्री केसर का फूल माग मादा। पुंकेसर का फूल का नर भाग जो होता है उसे स्त्री केसर, और फूल का मादा भाग को स्त्री केसर, मादा भाग को स्त्री केसर और नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। अब देखिए अब यहाँ से नोट डाउन करिएगा परिभाषा, अब यहाँ से क्या करिएगा, नोट डाउन करिएगा परिभाषा, समझे। कॉपी कलम ले लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए, समझे। ठीक है, पूर्ण फूल किसे कहते हैं, पूर्ण फूल किसे कहते हैं, कहिएगा कि यह ऐसा फूल जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर चारों अंग उपस्थित होते हैं, उससे क्या कहते हैं, उसे हम पूर्ण फूल कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण फूल कहते हैं। और पूर्ण फूल कहिएगा वह फूल होता है जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर में से कोई एक अनुपस्थित होता है, समझे ना। अब लिखिए एकलिंगी फूल किसे कहते हैं, कहिएगा ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एकलिंगी फूल। अब यह 2 प्रकार के होते हैं, ये फूल क्या प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एकलिंगी फूल क्या प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, नर फूल और मादा फूल, नर फूल और मादा फूल। नर फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं उसे स्त्री केसर नहीं होते उसे क्या कहते हैं, नर फूल। जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते, उसे क्या कहते हैं, नर फूल। जिसमें केवल स्त्री केसर होते हैं, पुंकेसर नहीं होते, उसे क्या कहते हैं, मादा फूल। अब देखिए द्विलिंगी फूल किसे कहते हैं, कहिएगा ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम द्विलिंगी फूल कहते हैं। अब औलिंगी फूल किसे कहते हैं, कहिएगा कि ऐसा फूल जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, औलिंगी फूल कहते हैं। अब कहता है कि नीचे दी गई तालिका कॉपी में अपनी तालिका के आधार पर उसे
भरिए, उसे क्या करिए, भरिए। तो ये खैर आसान था, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, समझे, इसका भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल और बता सकते हैं। देखिए अड़हुल को देखिएगा तो वो पूर्ण फूल है, उसमें स्त्री केसर, पुंकेसर, अंकुरी, पंखुरी सब पाया जाता है और ये द्विलिंगी होता है, समझे ना। अगर यदि एकलिंगी है तो नर या मादा, ये मतलब कि द्विलिंगी है तो द्विलिंगी है तो मतलब एकलिंगी है ही नहीं, तो इसमें कुछ नहीं करिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा, समझे ना। खजूर है अपूर्ण फूल, खजूर क्या है, अपूर्ण, अपूर्ण फूल एकलिंगी होता है, जो नर और मादा क्या होता है, अलग अलग होता है, नर और मादा क्या होता है, अलग अलग। गुलाब देखिए, गुलाब जो होता है ना वो पूर्ण फूल होता है, ये द्विलिंगी होता है, इसमें नर और मादा दोनों होता है, नर और नर, इसमें सिर्फ कहता कि नर या मादा होना चाहिए, इसमें दोनों होता है, तो इसमें क्या करिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा। फिर कहता है गेंदा, गेंदा अपूर्ण फूल है, एकलिंगी है, तो इसमें भी बोलिएगा नर या मादा अलग अलग। फिर देखिए सरसों, सरसों पूर्ण फूल है, द्विलिंगी, जिसमें कुछ भराएगा, कुछ नहीं भराएगा, जो पूछता है वो तो है नहीं क्या है। अब देखिए अब तो इसमें और कुछ है ही नहीं, समझे ना। अब इसका और मीनिंग भी आप देख सकते हैं, समझे, और मीनिंग याद कर लीजिएगा, समझे, और मीनिंग। अब देखिए हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार देख लेते हैं, हमने क्या क्या इस चैप्टर में सीखा है उसको एक बार डिटेल से देख लेते हैं, समझे। कहता कि फूल पौधों के जनन अंग होते हैं, फूल पौधे के क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं। फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं, फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं, पुंकेसर एवं जनन अंग तथा स्त्री केसर मादा जनन अंग है। जिन फूलों में अंकुरी, पंखुरी, पुंकेसर, स्त्री केसर पाए जाते हैं वो पूर्ण फूल होते हैं। जिन फूलों में पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी फूल कहलाते हैं। अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे, पार्ट 2 लेकर आएंगे, समझे ना, पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।